सुनील संभाजीराव महाराष्ट्र से। हरि ओम। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, 2023 से आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप यूट्यूब से माध्यम से सुन रहा हूँ और आपके वचनों के बल से नाम जप भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। गुरुदेव, श्री जी की कृपा से गुरुदेव भगवान 3 दिन व्रत निर्जला और मौन रहकर करता हूँ। उस दिन नाम जप निरंतर चलता रहता है और श्री जी में मन भी लगता है। बाकी दिन वैसा नाम जप नहीं चलता। महाराज जी, क्या भूख की व्याकुलता के कारण ज्यादा नाम जप में मन लगता है? अगर ऐसा है तो संसार में रहकर ये मार्ग अपनाना सही है क्या महाराज जी? देखो, बात सुमिरन की है। अगर हम एक रोटी सुबह एक रोटी शाम पावे तो उपवास ही है। निर्जला रहकर कै दिन भजन कर लोगे? जल पीना और जल ना पीना कोई खास बात नहीं है। खास बात है आपका चित्त कहाँ है। कितने ऐसे जीवन जो केवल जल पीकर रहते हैं हमारी सृष्टि में, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? ये ऑपरेशन है 3 दिन जल ना पी करके उपवास करने का, करो, लेकिन उसका कहीं भी देखा नहीं खींचनी चाहिए। कितने ऐसे जीव जो मिट्टी खाकर जीते हैं, कितने ऐसे जीव जो फल पाकर जीते हैं, कितने ऐसे जीव सृष्टि में जो वायु पीकर रहते हैं, कितने ऐसे जीव जो नपुंसक हैं, कभी भोग ही नहीं करते हैं। क्या इनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? जिसका चित्त भगवदाकार है उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। अब हमको देखना है मिताहार, सात्विक, भगवत प्रसाद, ये व्रत से भी बढ़कर है। मिताहार माने थोड़ा, अगर हम 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाएं, और धर्म की कमाई, पवित्र भोजन और भगवान को अर्पित करके, और रोज भजन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। खास बात भजन है। अपने भी ये सब, पर बाद में जब समझ में आया तो चित्त वृत्ति का भगवान के चरणों में अर्पित करना गोपी जनों का सबसे बड़ा पद है हमारे भक्ति राज्य में। अगर भक्ति राज्य में कहीं भी किसी का पद दिया जाता है तो यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपिकाएं, ऐसा प्रेम कहीं नहीं देखा गया। बड़े बड़े महाभागवतों ने इन्हीं का अनुसरण किया है। जैसे महाप्रभु चैतन्य देव तो गोपी प्रेम की भावना में डूबे हुए, हा कृष्ण हा प्रीतम, तो यथा ब्रज गोपिका नाम। अब गोपिकाओं की दिनचर्या देखिए, सुबह उठती हैं, गौएं धोना है, घर लीपना है, भोजन बनाना है, पति पुत्र आदि को पवाना, पूरा एक गृहस्थी की नारी जैसे करते हैं, भागवत में लिखा हुआ है, वही है दिनचर्या। अंतर क्या है? उनको परमहंसों ने भी पूजा क्यों? क्योंकि एक एक चित्त वृत्ति श्री कृष्ण के लिए है। क्रियाएं बाहरी संसारी हैं, श्रृंगार संसारी है, लेकिन अंदर का अनुराग श्री कृष्ण से है। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति, जैसे समुद्र में तरंगें उठती हैं, ऐसे चित्त में वृत्तियां उठती रहती हैं। हमारी हर वृत्ति संसारिक उठती है, और अगर हर वृत्ति भागवतिक होने लगे, बस यही साधना का लक्षण है, चित्त वृत्ति भागवतिक होने लगे। दुर्वासा जी दूब का रस केवल पीते हैं। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट है, नवीन नवीन रानियां, हर भोग, हर सामग्री। दुर्वासा जी तप में अहम है। अम्बरीश जी कृष्ण सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरणों में। तो जब भगवान की सभा में देवर्षि नारद जी ने गान किया कि मृत्यु लोक में इस समय सर्वश्रेष्ठ महान भक्त श्री अम्बरीश जी महाराज, तो दुर्वासा जी को जलन हुई कि वो चक्रवर्ती सम्राट, अच्छी पोशाक पहनता है, सिंहासन पर बैठता है, रानी है, प्रजा है, सुख वैभव है, हमारा नाम क्यों नहीं लिया गया? दूब का रस पीता हूं, वलकल की लंगोटी लगाता हूं, महान तप से संलग्न हूं, देखता हूं कैसा अम्बरीश है। अब उनको अपराध ढूंढने में तो कोई मिला नहीं। द्वादशी पारायण का समय जा रहा था, तो ब्राह्मणों से पूछा, विद्वानों से, ब्रह्म ऋषियों से, तो उन्होंने बताया भगवान का चरणामृत जलपान कर लेना, पारायण भी माना जाएगा और अतिथि सत्कार में कोई विघ्न भी नहीं होगा, क्योंकि आपने अतिथि दुर्वासा जी को किया है। वो पान ही किए, बस आ गए। दुर्वासा जी को तो दोष देखना था। उनका बहुत बड़ा तू भगत बनता है, अभी मैं तुझे दंड देता हूं, और भारी क्रोध करके उन्होंने कृत्या प्रकट कर दी मारने के लिए। अम्बरीश जी ऐसे ही खड़े रहे। दैन्यता की मूर्ति भगवान के सुदर्शन चक्र ने प्रकट होकर कृत्या को नष्ट किया और त्रिभुवन में दौड़ाया दुर्वासा जी को।
दौड़ाया, नहीं तो भस्म तो 1 मिनट में कर देते, दौड़ाया। केवल भक्त है ना भगवान के, दौड़ाया। अब वो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा हरि का सुदर्शन चक्र हमने, शिव जी ने कहा ये तो भगवान का नित्य पार्षद सुदर्शन, इससे वो भगवान की शरण में जाओ। दुर्वासा जी भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीन हूँ असुतंत्र ईदिश, मैं इस समय असुतंत्र, सुदर्शन मेरे कहने से नहीं रुकेगा। अम्बरीश के पांव पड़ो जाके। जब अम्बरीश जी के चरणों, तो अम्बरीश जी ने जल लिया और कहा मन वचन कर्म से आज तक मैंने जितना भजन साधन पुण्य किया वो सब दुर्वासा जी को प्राप्त हो जाए। और हे सुदर्शन, इसके प्रभाव से आप, दुर्वासा जी के आंसू भर गए कि जिसको मैं मारने आया, जिसको मैं दुख देने आया, अपमानित करने आया, उसने पूरे जीवन का भजन मुझे दे दिया। बोले आज मैंने देखा हरि के दासों का कितना बड़ा महत्व है। तो निराभिमान भजन और तपस्या अंतर है। निराभिमान भजन और तपस्या में अंतर है। हम व्रत रहे लेकिन व्रत का अभिमान न हो, और हमारा भजन निरंतर नित्य चले तो हमारा व्रत सही हुआ। एक दिन कस के भजन हो गया और 2 दिन प्रपंच रहा तो ठीक नहीं। हमें ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि अन्य दिनों में भी भोजन को पवित्र धन के द्वारा कमाया हुआ हो और भगवान को भोग लगाया हुआ हो, और हमारा मन बार बार भगवान के चरणों का चिंतन करे। खास बात चिंतन है। पूरी गीता जी आप उठाकर देखिए, भगवान ने कहीं अन्य साधनों को छुआ भी नहीं है। अनन्य चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम, ऐसा अभ्यास करो, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, मेरे में चित्र मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कहते मयि एव मन आधत स्व मयि बुद्धिम निवेश है, मेरे में मन लगा दो, मेरे में बुद्धि लगा दो। खास बात यह है। शनकादि जब भागवत के पारायण की बात कहते तो कहते हैं एक बार फल खा करके भागवत सुनो, यदि उसमें विक्षेप पड़ता है तो भोजन पर कर, लेकिन आपका चिंतन भोजन का नहीं होना चाहिए। आपका चिंतन भगवान से हटना नहीं चाहिए। खास बात चिंतन है। आप रोटी दाल खा के भजन कर रहे हो, निरंतर भगवान में वृत्ति, आप जैसा कोई महात्मा नहीं। वो आप वायु पी कर रहे हो, चिंतन है जल का और भोजन का, बात नहीं। चिंतन कहाँ है आपका? आंतरिक चिंतन से भगवत प्राप्ति होती, बाहरी क्रियाओं से नहीं। बाहरी क्रियाओं से प्राप्त नहीं होती। बाहरी क्रियाओं का तो कभी कभी अहम भी जागृत हो जाता है कि मैं निर्जला रहता है, तो वो जो मैं निर्जला रहता हूं ये भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देगा। एकदम दैन्य। यही दरबार याद भी नहीं आनी चाहिए। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा, प्रभु में किसी योग्य नहीं। इसीलिए कहा सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, अपबल तप बल, ये तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल। हम ये नहीं कहते निर्जला न रहो, लेकिन जिस दिन जैसे वैसे भजन होता है ऐसे रोज भजन होना चाहिए। कैसे हो? अल्पाहार, पवित्र आहार, और हमारा चिंतन जाए प्रभु की तरफ। हमारा चिंतन निर्जला की तरफ न जाए, हमारा चिंतन प्रभु में हो। सो सब धर्म कर्म जरि जाओ, जहाँ न राम पद पंकज भाव। वो धर्म कर्म में आग लगे यदि भगवान का चिंतन न हो। भगवान का चिंतन हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। मंगल भवन है भगवान, अमंगलहारी हैं, उनका चिंतन हो रहा, सब मंगल हो रहा है। ठीक है, हर समय भजन की वृत्ति बने, इसलिए पवित्र आहार और थोड़ा आहार। आप देखो, एक रोटी पाके, 4 रोटी की भूख है, 1 रोटी पाओ, आधा पेट पानी से भरो और चिंतन करने का अभ्यास करो, तो देखो आपका चित्त भगवान में लगा रहेगा। और 4 रोटी पाने, तो 4 रोटी पाए, ऊपर से पानी, फिर वायु, तो बस पचाने में सारी ऊर्जा लग जाएगी, भजन में नहीं लगेगी। अल्पाहार, भजन के लिए अल्पाहार अति आवश्यक।